दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है पहाड़ी कल्चर 16 लाइफस्टाइल। तो दोस्तों आज मैं आप लोग को एक अपडेट दे रहा हूँ उत्तराखंड भू कानून से रिलेटेड, जो कि आज एक नई खबर आई है कि हमारा उत्तराखंड का जो भू कानून है उसमें अभी अध्ययन चल रहा है। हिमाचल का जो भू कानून है उसकी तर्ज पर हमारे उत्तराखंड का भू कानून बनाने की तैयारी की जा रही है। हो सकता है कुछ जल्दी ही यहाँ पर भू कानून हमारा बन जाए, तैयार हो जाए। हो सकता है हिमाचल जैसा यहाँ पे सख्त कानून आ जाए, क्योंकि बहुत जल्द चुनाव भी होने वाले हैं। तो और हमारी जो बीजेपी की सरकार है ये चाहती होगी कि जनता पर इसका बुरा असर ना पड़े। हो सकता है इसलिए जल्दी यह कानून आ जाए, क्योंकि कांग्रेस से पहले ही कह चुकी है कि अगर हम सत्ता में आए तो अपन लोग इसे चेंज कर देंगे, रद्द कर देंगे पुराने नियम को और लचीले को कठोर कर देंगे। तो हो सकता है बीजेपी पे इस चीज़ का भी दबाव होगी, कहीं हमारे वोट ना कट जाए, हमारी वोट बैंक ना कट जाए। इस चक्कर से हो सकता है जल्दी यह कानून हम लोगों के बीच में आ जाए और हिमाचल के जैसा यह कानून बनाने की तैयारी की जा रही है। इसका अध्ययन कर रहे हैं हमारे ऑफिसर लोग जो हैं। इससे पहले अपना जो कानून था वो ये था कि हम लोग कोई भी बाहर का जो बंदा है वो अब कितनी भी ज़मीन खरीद सकता है यहाँ पे। अगर वो कोई भूमि खरीदता है, चाहे वो कृषि भूमि क्यों ना हो, अगर वो व्यापार के लिए औद्योगिकरण के लिए खरीद रहा है तो खुद ब खुद गैर कृषि हो जाएगी। लेकिन पहले ऐसा था, सबसे पहले जब 2000 में हमारा राज्य बना था उस समय ये था कि कोई भी व्यक्ति बाहर का अगर ज़मीन खरीदता है तो सिर्फ 500 गज तक खरीद सकता था। एनडीए सरकार, ये जो एनडी तिवारी की सरकार थी, उन्होंने एक कानून बनाया था कि उसमें सिर्फ 500 गज तक ही कोई बंदा ज़मीन खरीद सकता था। लेकिन उसके बाद जब खंडूरी जी की सरकार आई, उन्होंने इसे ठीक आधा कर दिया, 250 वर्ग मीटर इसे कर दिया गया। लेकिन 2017 में जब बीजेपी की सरकार पुनः आई तो उन्होंने इस सीमा को बिल्कुल ख़त्म कर दिया। तो अब वर्तमान में जो चल रहा है वो यही है कि कोई बाहरी व्यक्ति आए, ज़मीन खरीदे, वो चाहे कृषि ज़मीन ही क्यों ना हो, वो अगर खरीदता है उसको औद्योगिकरण के लिए तो वो ऑटोमेटिकली ही उसमें चेंज हो जाएगी और कोई सीमा नहीं है। लेकिन हिमाचल में क्या है कि वहाँ पे कोई भी बाहरी व्यक्ति ज़मीन नहीं खरीद सकता है। अगर उसे खरीदनी है तो कम से कम 15 साल पहले से अगर रह रहा हो और उसके पास वहाँ का स्थायी निवास प्रमाण पत्र हो, तभी वह खरीद सकता है। लेकिन हमारे उत्तराखंड में ऐसा नहीं है। इसलिए हमें उम्मीद है कि शायद जल्द ही यह कानून यहाँ पे आ जाएगा, तो जिससे कि हमारी जो कृषि योग्य भूमि है वो बची रहेंगी और आने वाली पीढ़ियाँ भूमिहीन होने से बच सकती हैं। वर्ष 2017 में जब ये कानून आया था तो केदारनाथ के उस समय कांग्रेस के विधायक थे मनोज रावत जी, उन्होंने यह प्रश्न उठाया था। सवाल था उनका कि हमारी जो कृषि योग्य भूमियां हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। तो इसके जवाब में उस समय प्रकाश पंत जी ने एक जवाब दिया था कि अगर हमें उत्तराखंड में उद्योगों को बढ़ावा देना है तो हमें ज़मीन की जो सीमाएं हैं वह ख़त्म करनी होंगी। इससे हमारे उत्तराखंड में निवेश आएगा और निवेश आएगा तो पलायन रुकेगा। तो मुझे लगता है कि इससे कुछ खास फ़र्क तो पड़ा नहीं। अगर आप लोगों की क्या राय है इस पर आप लोग बताइए कि इससे वाकई में कुछ पलायन कम हुआ है या इससे हमें दिक्कत हुई है। मुझे तो लगता है इससे हम उत्तराखंडी चाहे कोई भी हो वह नाखुश ही है, क्योंकि जिस तरीके से यह मांग जोर से पकड़ी और अब सरकार को इसमें कानून लाना पड़ रहा है, तो यह हमारे लिए एक अच्छी बात है कि यहाँ पर एक सख्त कानून आएगा, हमारी ज़मीनें बची रहेंगी, हम लोग भविष्य में ज़मीनों पर कुछ ना कुछ अपना काम करेंगे। तो धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अगर आपको अच्छा लगे तो धन्यवाद।